बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 21 अप्रैल 2022 है, दिन है जी जुमेरात का। 2 रोज़ के अंदर रशिया ने, मॉस्को ने नेटो ममालिक को 3 सरप्राइजेस दिए हैं, जिनमें से एक सरप्राइज तो आज के रोज 21 अप्रैल को दिया गया है। तीनों सरप्राइजेस आपके साथ शेयर करूंगा। आज बहुत ड्रामाई सिचुएशन रही यूक्रेन के अंदर, मरियोपोल के अंदर जो स्टील प्लांट है, जहां पर यूक्रेन के कुछ ट्रूप्स, कुछ सिविलियंस छुपे बैठे हैं, पोजीशंस लेकर बैठे हैं। बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन थी, ड्रामाई सिचुएशन थी। बहुत सारी वार्निंग्स रशिया की जानिब से दी गई, बहुत सारे ऑर्डर्स रशिया की जानिब से दिए गए। इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से बहुत सारी ऑफर्स, पेशकशें की जाती रही। अब से कुछ देर कबल भी, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अब से कुछ देर कबल भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए एक मुतालबा पूरी दुनिया के सामने रखा है। ड्रामाई सिचुएशन क्या रही आज के रोज यूक्रेन के अंदर, मरियोपोल के अंदर, उस स्टील प्लांट के इशू को लेकर, वो भी आपके सामने रख दूंगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन को अब नेटो ममालिक के बाद अमरीकी शहरियों से भी तनकीद का सामना है। अमरीकी शहरी जो हैं वो अमेरिका के सदर जो बाइडन से डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं। डू मोर के चैंपियन से डू मोर का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अमेरिका के शहरी कोई बड़ा ऐलान एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बाइडन से, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मुझे पता है कि वही सैंक्शंस का ऐलान करेंगे, पाबंदियों का ऐलान करेंगे, कुछ अलकाबात से नवाजेंगे व्लादिमीर पुतिन को और फिर चलते बनेंगे। खैर, अमेरिका के सदर जो बाइडन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलानात करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी शेयर कर लेंगे आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं, पहला सरप्राइज रूस ने, मॉस्को ने जो पहला सरप्राइज दिया नेटो ममालिक को, यूक्रेन को, वो था, आपको मालूम है, एक रोज कबल ही मॉस्को ने अपने ऑपरेशन के दूसरे फेज का आगाज किया है। दूसरा फेज मॉस्को का क्या है, रशिया का क्या है, आपको मालूम है। डॉनबास रीजन की आजादी, लुहांस्क और डोनेट्स्क की आजादी। तो मैं आपको बताऊं कि लुहांस्क के मेयर ने अनाउंस किया है कि 80% इलाका, लुहांस्क का 80% इलाका मॉस्को की फोर्सेस ने इन 2 रोज के अंदर उसका कंट्रोल हासिल कर लिया। 80% एरिया का कंट्रोल लुहांस्क के हासिल कर लिया गया है। अब डोनेट्स्क की बारी है, फिर मुकम्मल डॉनबास रीजन जो है उस तक मॉस्को की फोर्सेस आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों में पहुंच जाएंगी। जिस पेस के साथ मॉस्को की फोर्सेस अपने ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो ये साबित हो गया मेयर की स्टेटमेंट से, जिन्होंने ये बताया, ये कंफर्म किया कि 80% लुहांस्क को मॉस्को की फोर्सेस ने 2 रोज के अंदर ही कैप्चर कर लिया है, कंट्रोल कर लिया, और अब मॉस्को की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था नेटो ममालिक के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, जो कि मॉस्को के दूसरे फेज के आगाज के साथ ही इस तरह की खबरें, इस तरह के तज्जिए और तबसरे किए जा रहे थे कि अगर मॉस्को को पहले फेज की तरह दूसरे फेज में भी नाकामी का सामना हुआ तो फिर ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज मिला नेटो ममालिक को, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस और यूक्रेन को, कि 80% लुहांस्क जो है वो मॉस्को ने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया 2 रोज के अंदर ही। अब भी लुहांस्क और डोनेट्स्क के अंदर शेलिंग, फायरिंग, झड़पें रिपोर्ट हो रही हैं और मॉस्को अपने ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब दूसरा सरप्राइज मैं आपको बता दूं, दूसरा सरप्राइज क्या है। आज के रोज मरियोपोल के अंदर बहुत ड्रामाई सिचुएशन रही। मरियोपोल में जो स्टील प्लांट है, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताया कि स्टील प्लांट एक ही जगह बाकी रह गई थी जहां पर यूक्रेन के ट्रूप्स और कुछ सिविलियंस, 200 से ज्यादा सिविलियंस बताए जा रहे हैं, जो उस स्टील प्लांट के अंदर मौजूद थे। 2 रोज से मॉस्को की जानिब से वार्निंग्स दी जा रही थी, डेडलाइंस दी जा रही थी यूक्रेन के ट्रूप्स को कि आप हथियार डालें, सरेंडर करें, सिविलियंस को हम सेफ पैसेज प्रोवाइड करते हैं, सिविलियंस अपना रास्ता लें और यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं वो सरेंडर कर दें। लेकिन 2 डेडलाइंस दिए जाने के बावजूद यूक्रेन के अदाकार सदर ने इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी की कि नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारी लाशों पर से गुजर जाएं। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं जारी की गई यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, और हथियार डालने से यूक्रेन के ट्रूप्स ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। आज 21 अप्रैल के रोज कोई डेडलाइन नहीं दी गई मॉस्को की जानिब से, बल्कि मॉस्को की डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि मॉस्को, रशिया आज मरियोपोल का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हासिल करेगा। ये खबर सामने आने के बाद इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कशन चलने लगी कि एक ड्रामाई सीन बनने वाला है, एक ड्रामाई सिचुएशन क्रिएट होने वाली है मरियोपोल के अंदर, उस स्टील प्लांट के अंदर। लाइव कैमरा, आपको मालूम होगा कि यूट्यूब पर लाइव कैमरा स्टार्ट हो जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है ऐसी जगहों पर जहां पर कोई लड़ाई या जंग का आगाज होने वाला हो। तो ऐसा ही सीन मरियोपोल के लेकर, उस स्टील प्लांट को लेकर भी ऐसा ही सीन देखने को मिला इंटरनेशनल मीडिया पर, कि सब इंतजार कर रहे थे कि मॉस्को का अगला
अगला कदम क्या होगा, किस तरह से मॉस्को उस स्टील प्लांट को कैप्चर करेगा, वहां पर जो लोग हैं, जो ट्रूप्स हैं, यूक्रेन के जो शहरी हैं, उनके साथ मॉस्को की जानिब से क्या किया जाएगा। लेकिन मॉस्को के इस ऐलान के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आए बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, मारियोपोल का जो मामला है, स्टील प्लांट का जो मामला है, उसको डिस्कस किया जाए। मॉस्को की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की इस फजूल सी ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया गया और मॉस्को ने जो ऐलान करना था वो मॉस्को ने ऐलान कर दिया। लेकिन चंद घंटों बाद ही व्लादिमीर पुतिन रूस की सदर की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई, एक बयान उनका सामने आया और वो बहुत हैरानकुन सा बयान था जिसने इंटरनेशनल मीडिया को हैरान कर दिया और डिस्कशंस चल पड़ी। उस बयान पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी अफवाज को, अपने फोर्सेस को कहा कि रुक जाएं और आपने जो स्टील प्लांट है वहां पर हमला नहीं करना, हमने मारियोपोल का कंट्रोल हासिल कर लिया है। हम ये अनाउंस करते हैं कि खिरसोन की तरह हमने मारियोपोल का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। और जो स्टील प्लांट है, जो वहां पर यूक्रेन के ट्रूप्स हैं, जो सिविलियंस वहां पर मौजूद हैं, उन्हें वहीं पर रहने दे, वो सरेंडर नहीं करते, ना करें। हम इसको स्टील प्लांट के अंदर हम हमला नहीं करेंगे, हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर सिविलियंस मौजूद हैं, यहाँ पर जो ट्रूप्स मौजूद हैं उन्हें मौजूद रहने दें। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अहकामात क्या जारी किए गए? व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के ट्रूप्स को, अपनी अफवाज को अहकामात जारी करते हुए कहा कि इस स्टील प्लांट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए, इतनी अच्छी तरह से सील किया जाए कि एक मक्खी भी बाहर ना जा सके। ये बयान जो है व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दिया गया, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें भर गई कि व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल की फतह का ऐलान कर दिया, मारियोपोल का कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर दिया। लेकिन जो स्टील प्लांट के अंदर लोग हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा मॉस्को की फोर्सेस की जानिब से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो पेशकशें कर रहे थे बातचीत की, फिर उन्होंने एक बयान जारी किया। व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान जारी किया और ये कहा कि मॉस्को डर गया, रशिया डर गया, मॉस्को की फोर्सेस डर गई। वो क्यों नहीं इस स्टील प्लांट के अंदर धावा बोलती? क्योंकि वो खाइफ हैं, वो खौफजदा हैं। स्टील प्लांट के अंदर मौजूद जो यूक्रेन के ट्रूप्स हैं उनसे खौफजदा हैं, ना कि इन्हें सिविलियंस का कोई ख्याल है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट हैरानकुन बात है कि ये बंदा अपने अवाम को, अपने मुल्क को किस तरह से कुर्बानी का बकरा बना रहा है। खुद हीरो का स्टेटस, हीरो का दर्जा हासिल करने के लिए इसने बहुत ज्यादा इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की व्लादिमीर पुतिन को, इसने बहुत ज्यादा इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की मॉस्को की फोर्सेस को और ये कहा कि आप डर गए, आप हमला क्यों नहीं करते, आप स्टील प्लांट के अंदर आए, हम आपको देख लेंगे। वहां पर सिविलियंस मौजूद हैं, 200 से ज्यादा सिविलियंस मौजूद हैं, यूक्रेन के ट्रूप्स मौजूद हैं जो इतने बेबस हैं कि गुज़िश्ता रोज वो वीडियो पैगामात जारी कर करके वर्ल्ड लीडर्स से मदद का मुतालबा कर रहे थे। अब व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये बयान क्यों सामने आया, स्टील प्लांट को सील करने का बयान क्यों सामने आया, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि उस बयान के चंद घंटों बाद ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक और स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि जनाब, आपने बयान तो जारी कर दिया स्टील प्लांट को सील करने का, लेकिन वहां पर जो शहरी हैं प्लीज उन्हें सेफ पैसेज प्रोवाइड करें। तो 2 रोज से जो मॉस्को की जानिब से, रशिया की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे थे, वो सरेंडर करने का कह रहे थे, वो हथियार डालने का कह रहे थे, वो सिविलियंस को बाहर निकालने का कह रहे थे। क्या वो फारसी बोल रहे थे जो आपको समझ नहीं आ रहा था? तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के लिए इस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत क्यों पेश आती है व्लादिमीर पुतिन को? कि व्लादिमीर पुतिन की स्टील प्लांट को सील करने की स्टेटमेंट के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, जो 2 रोज से बहुत ज्यादा भड़के मार रहे थे, बहुत बड़े बड़े बयानात दे रहे थे। अब उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स से, आलमी इदारों से मुतालबा किया कि जनाब ये चीटिंग है, ये लड़ाई तो कर नहीं रहे, तो ये हमें सील कर रहे हैं स्टील प्लांट के अंदर, तो आप किरदार अदा करें और व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट करें कि वो सिविलियंस को बाहर निकलने का रास्ता प्रोवाइड कर दे। तो ये 2 सरप्राइजेस आज ही के रोज नेटो ममालिक को मिले और एक और सरप्राइज, तीसरा सरप्राइज नेटो ममालिक को अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस को मिला, यूक्रेन को मिला, यूरोपियन कंट्रीज को मिला, हर उस मुल्क को मिला जो आगे बढ़ बढ़कर रूस को, व्लादिमीर पुतिन को धमकियां लगा रहे थे, उन पर पाबंदियां आयद कर रहे थे। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया, कामयाब तजर्बा। ये कोई आम मिसाइल नहीं है। जिस मिसाइल का तजर्बा, जिस बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा रशिया ने किया है, ये वाहिद
मिसाइल है पूरी दुनिया में कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। 12,000 किलोमीटर तक ये अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और इस मिसाइल का तजर्बा ये बहुत माह पहले अनाउंस कर चुका था मॉस्को, रशिया, कि वो इस मिसाइल का तजर्बा आने वाले चंद माह में किया जाएगा। और इस मिसाइल का तजर्बा इन दिनों के दौरान होना था तो अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस जैसे ममालिक जो हैं उनकी सांस अटकी की अटकी रहेगी, क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये कोई आम धाम मिसाइल नहीं है। इसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने जब इस मिसाइल का तजर्बा, कामयाब तजर्बा किया गया, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे दुश्मनों को एक पैगाम है, वो 2 मरतबा सोचेंगे हमारे खिलाफ कोई बयान देने या हमारे खिलाफ कोई साजिश करने से कबल वो 2 मरतबा सोचेंगे इस मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सोचकर, जिसका तजर्बा रशिया ने किया। और मैं आपको एक और अच्छी इस मिसाइल की चीज बता दूं कि जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, जिस तरह से इजराइल के पास एक एंटी मिसाइल बैटरी है, वो इस पर काम नहीं करेगा। इस मिसाइल पर कोई एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो काम नहीं कर सकेगा। ये मिसाइल जो है वो अपने टेक्निकल और टेक्निकल कैपेबिलिटीज में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो ये तीसरा सरप्राइज था जो मॉस्को की जानिब से, रशिया की जानिब से नेटो ममालिक को आज ही के रोज, एक तो मरियोपोल का मैंने आपको बता दिया, उसका कंट्रोल अनाउंस किया है व्लादिमीर पुतिन ने, पहला सरप्राइज। दूसरा सरप्राइज था 80% लोहेंस्क को कंट्रोल कर चुकी हैं मॉस्को की फोर्सेज। और फिर ये बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करके मॉस्को ने अमेरिका, नेटो ममालिक को, यूक्रेन को एक पैगाम दे दिया कि नेटो ममालिक इस तनाज़े, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बाज रहें। अब ये 3 सरप्राइजेस तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा सरप्राइज मॉस्को की जानिब से, रशिया की जानिब से दिया जाएगा नेटो ममालिक को 9 मई से कबल। 9 मई से कबल क्यों? 9 मई बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है रूस के लिए। रशिया विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है 1945 में, जब नाजी जर्मन्स को शिकस्त दी थी सोवियट्स ने, तो ये उस दिन की मुनासबत से विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है रशिया में। मॉस्को में एक बहुत बड़ी परेड होती है। तो 9 मई से कबल ये बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, यूके की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि 9 मई से कबल बहुत बड़ा सरप्राइज व्लादिमीर पुतिन देने वाले हैं। और 9 मई की जो विक्ट्री परेड है, उससे जब व्लादिमीर पुतिन खिताब करेंगे, अपनी कौम से मुखातिब होंगे, पूरी दुनिया से मुखातिब होंगे, तो उस विक्ट्री स्पीच के दौरान व्लादिमीर पुतिन की जानिब से शायद कोई नई विक्ट्री स्पीच भी दी जाएगी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन, रशिया की कोशिश होगी कि 9 मई से कबल जो डॉनबास का रीजन है उसको आज़ाद करवा लिया जाए, क्योंकि जो भी लड़ाई है दोनों ममालिक के दरमियान, यूक्रेन और रशिया के दरमियान, इसमें एक तो मेन पॉइंट है नेटो की एक्सपेंशन। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है डॉनबास रीजन की आज़ादी। व्लादिमीर पुतिन ने आज 21 अप्रैल के रोज ही अपने एक बयान में कहा कि हम जो अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जो यूक्रेन के साथ जो भी तनाज़ा चल रहा है, वो उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम डॉनबास में रहने वाले रशियन शहरियों की हिफाजत चाहते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तो 9 मई को बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, रशिया की जानिब से, कि 9 मई तक इस ऑपरेशन में बिग अचीवमेंट्स मॉस्को की जानिब से हासिल कर ली जाएंगी। इसलिए इतनी तेजी के साथ मॉस्को अपना ऑपरेशन का जो दूसरा मरहला है, दूसरा फेज है डॉनबास की आज़ादी का, उसे लेकर इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन, जिन्हें नेटो ममालिक की जानिब से तनकीद का सामना है, गुज़िश्ता वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि जो बाइडन पर तनकीद कर रहे हैं नेटो ममालिक, कितनी मज़ा नहीं आया आपकी स्ट्रेटजी का, इतनी ज्यादा पाबंदियां आपने आयद कर दी मॉस्को पर, लेकिन आप मॉस्को को आइसोलेट नहीं कर सके। इतनी ज्यादा करारदादें वीटो कर दी जाती हैं, रशिया के पास वीटो पावर है, जाहिर है वो 5 मुस्तकिल मेंबरान में से रशिया भी है। तो नेटो ममालिक की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आने के बाद गुज़िश्ता रोज जो बाइडन ने एलाइज के साथ एक मीटिंग भी की थी, और उस मीटिंग के बाद नताइज क्या निकले? वही नताइज निकले कि मजीद सैंक्शंस आयद की जाएंगी, मजीद प्रेशराइज किया जाएगा, मॉस्को को आइसोलेट करने की कोशिश की जाएगी, पूरी दुनिया से काटने की कोशिश की जाएगी, और मजीद गोला बारूद, असलहे के तहाइफ जो हैं वो यूक्रेन को भिजवाए जाएंगे। दैट वाज नथिंग न्यू। ये जो बाइडन जो है, जब से जंग, ये तनाज़ा स्टार्ट हुआ, जो बाइडन की जानिब से अनाउंस की जाती हैं तो सैंक्शंस, अनाउंस की जाती हैं तो असलहे, गोले बारूद के तहाइफ, और अनाउंस की जाती हैं, जो बाइडन जो है वो मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। तो अमरीकी शहरी भी जो बाइडन की इन तकारीर, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इन खिताबों से, इन अलकाबात के नवाजने से ज़्यादा खुश नहीं है। अमेरिका में एक सर्वे कंडक्ट किया गया और ये कहा गया कि मॉस्को के एग्रेशन को लेकर, यूक्रेन रूस के
तनाज़े के दौरान जो बाइडन का स्टांस है, स्टैंड है, उससे आप मुतमईन हैं? तो 56% अमरीकियों ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। इससे ज़्यादा सख्त अंदाज से अमरीका को, जो बाइडन को, मॉस्को को जवाब देना चाहिए था और इससे ज़्यादा बढ़कर यूक्रेन की मदद करनी चाहिए थी। 8 से 10% ने अपनी राय का इजहार करना पसंद नहीं किया और जो बाकी रह जाने वाले हैं उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं, यही कर सकते हैं मॉस्को के साथ। इससे ज़्यादा अमरीका अफोर्ड नहीं करता, जो बाइडन जो है वो अफोर्ड नहीं करते। खैर, अमरीका के जो शहरी हैं, ज़्यादातर शहरी, उनकी जानिब से तनकीद, उनकी जानिब से सर्वे के रिजल्ट सामने आने के बाद जो बाइडन, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से कुछ मिनट बाद ही जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी। जो अमरीकी शहरी हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हमारे सदर को गैरत आ जाएगी और वो कोई बड़ा हुक्म जारी करेंगे, मॉस्को को जो है, व्लादिमीर पुतिन को जो है वो चैलेंज करेंगे उंगलियां उठा उठाकर। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उंगलियां भी उठाएंगे, चैलेंज भी करेंगे, आंखें भी निकालेंगे, लेकिन अनाउंस करेंगे तो पाबंदियां, अनाउंस करेंगे तो यूक्रेन को मजीद असलहे, गोले बारूद के तहाइफ, मजीद इमदाद। इससे आगे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि जो बाइडन जो है वो कोई बड़ा ऐलान, कोई सख्त स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, हाँ, अलकाबात से भी नवाजेंगे, उन्हें वॉर क्रिमिनल कहेंगे, उन्हें दहशतगर्द कहेंगे, उन्हें अजीब अजीब से नामों से पुकारेंगे और फिर चलते बनेंगे। सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हैं जो बाइडन या नहीं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आपको अगली वीडियो में अपडेट्स दूंगा, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेडली इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या अनाउंसमेंट जो बाइडन की जानिब से की जाती हैं, अगली वीडियो में आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।